सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहाँ जीव चल के आए तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म मिट जाया करते हैं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। संग का असर लाजमी होता है। कहीं भी आप बैठते हैं, किसी से बतियाते हैं, उसका असर लाजमी होता है। इसलिए सत्संग में समझाया जाता है कि भक्तजनों को कभी भी निंदा और बुराई का संग नहीं करना चाहिए। मन बड़ा जालिम है। मन हमेशा रहने वाली वो टेप है जिसका रिकॉर्डिंग बटन दबा रहता है। कहीं भी आप बैठेंगे, इसने उस वातावरण के असर को, जो बातचीत चलती है उसके अंश को आपके दिलो दिमाग में रिकॉर्ड कर देना है। और मन जब अपनी आई पे आता है तो अच्छे अंश मिटा देता है, और जो बुरे बुरे अंश होते हैं बातचीत के, वही आपके सामने लाके रख देता है। इसलिए कभी भी भक्तजनों को बुराई का, निंदा का संग या सोहबत भूल के भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति पे वो असर होता है कि इंसान का मन जालिम बिगड़ जाता है। जिनका मन बिगड़ैल हो जाता है, जिनका मन बिगड़ जाता है, वो किसी के भी नहीं रहते। किसी गुरु पीर के, किसी अच्छे नेक इंसान के, उनका मन जालिम उनसे बुरे बुरे कर्म करवाता है। वो खुद गिरे होते हैं और सब कोई उनको गिरा हुआ नजर आता है। इसलिए जितना हो सके सत्संग करो। समाज में रहते संग तो करना ही पड़ता है। आपके यार दोस्त मित्र, आप बिजनेस करते हैं, कोई व्यापारी, या फिर आपके संगी साथी जो घर परिवार में भी रहते हैं, तो संग तो करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बुराई का दौर शुरू हो, निंदा चुगली, टांग खिंचाई, लेग पुलिंग, ऐसी चर्चाएं शुरू हों, बेहतर है आप कन्नी कतरा जाओ। हाँ में हाँ अगर कोई मिलाता है तो उसका मन उसे भी गुमराह करने में कसर नहीं छोड़ता। हाँ में हाँ क्यों मिलाओ? क्या मजबूरी है आपको? क्यों नहीं सच बोलते? क्यों नहीं राम नाम की वो भक्ति इबादत की चर्चा करते? ध्यान से सत्संग सुनो। ये हो नहीं सकता कि आपको किसी सवाल का जवाब ना आए। सत्संग में हर तरह के सवाल का जवाब बताया जाता है। तो ऐसा हमने देखा है, बहुत सत्संगी लोग, उनसे बहुत सवालात करते हैं लेकिन पल में जवाब दे देते हैं। तो भाई, किसी से जिरा करो ही ना। बहस लड़ाई का, झगड़े का रूप धारण कर सकती है। कलयुग में बहस नहीं रह गई। लोग हाइपर हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए राड़ से बाढ़ अच्छी, एक कहावत है कि झगड़ा हो उससे तो दूरी अच्छी। आपको लगे कि ये आदमी बुरा है, बुरा बोल रहा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, पर अगर वो बढ़ चढ़ के और बुरा बोले, गलत बोले, तो कन्नी कतरा जाओ कि ठीक है भाई, राम जाने उसका काम जाने। क्योंकि आज कलयुग में लोग गुस्से के भरे पड़े हैं। पहले कहावत थी, गुस्सा नाक पे रहता है, अब तो 2 उंगल नीचे उतर आया है, सीधा मुंह पे ही रहता है। पहले नाक पे था, थोड़ा ऊपर तो था। आज किसी को छेड़ के देख लो, यूं लगता है अनजाने में पेट्रोल डाल दिया आग पे। राम राम ही बोल लो, क्यों, क्या हुआ है तुझे? अरे राम राम बोला, होना क्या था? पर उनको होता है कि हमें काम धंधे से क्यों हटा दिया, हमारा ध्यान उधर था, इधर था, फला था। तो ये कलयुग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम राम राम करना भूल जाएं, करना चाहिए। बड़ा कायदा था पहले, बुजुर्गों में आपस में मिलते, राम राम, कम से कम 2 बार तो भगवान का नाम याद आया। आज तो सारा कुछ पश्चिम सभ्यता ने ले लिया है। हेलो, हाय, हाय को तेरे दर्द हो रहा है, हम रोकेंगे नहीं, इंग्लिश है, जितना मर्जी हाय बाय करो। मतलब ये कि ऐसा हुआ है
अब वो कहीं बुजुर्ग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ से एक बच्चा जाने लगा, दूसरा बच्चा भी पढ़ा लिखा था, तो उसको कहता हाय, कहता बेटा रुक दवाई दिलाता हूँ। वो कहता ताऊ क्यों? कहता तू हाय हाय कर रहा है कब से, क्योंकि उन्हें 2-3 बहनों को भी हाय किया, उसको भी। तो हालांकि ये पश्चिम सभ्यता, हाँ जरूरी है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, लेकिन अंधों में काना राजा बनना जरूरी है क्या? यहाँ बुजुर्ग बैठे हों, अपनी संस्कृति है तो उसके अकॉर्डिंग भी तो बोला जा सकता है, जरूरी तो नहीं हाई बाई टाई से काम लेना। ठीक है आप पढ़े लिखे हैं, एक आपका सारा उस तरह के लोग बैठे हैं तो कुछ भी बोलिए, लेकिन यहाँ बुजुर्गवार हैं। वैसे राम राम जैसी चीज ही नहीं है। कितना बढ़िया था हमारी संस्कृति कि चलो एक दूसरे को मिलो राम राम, दूसरा भी राम राम, सलामेकुम वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, सब मालिक के नाम लिए जाते थे, प्रभु का नाम लिया जाता था किसी न किसी तरीके से। तो ये तो शब्द ही लुप्त होते जा रहे हैं। क्या आपने देखा है किसी को राम राम? शायद ही कोई करता हूं, बहुत कम लोग हैं इन चीजों को जो अपनाए हुए हैं, ज्यादातर छोड़ चुके हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो पिछड़ी हुई सभ्यता है। तो इंग्लिश कोई बुरी नहीं है, उसको कायदे से बोलो, ढंग से बोलो, सही तरीके से बोलो। तो भाई हम भाषा के किसी के विरुद्ध नहीं, पर अखड़ता जो भाषा में आती जा रही कड़वड़ाहट हर भाषा में है। किसी भी भाषा को देख लो, सारी भाषाएं मीठी भी बहुत हैं और इनको बिगाड़ भी बहुत रखा है। हमने हर भाषा को देखा बिगड़ी हुई को, ऐसा ही करते हैं। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में, कई जगह हमने देखा एक वहां के सज्जन पे पैर रखा गया, हम बताएंगे नहीं किस धर्म के। तो वो बोला क्यों मुंह उठाया है? वो कहता नहीं जी भगवान ने दिया, उठाया नहीं। मतलब मुंह तो उठा के तो नहीं ना लाए कहीं से, तो ये तो भगवान ने दिया है। सो इस तरह की बातें, भाषा को बिगाड़ना, लोग आजकल बिगाड़ते हैं। मालिक के प्यार मोहब्बत में सीधी तू बात तो होती है, वो तो मानी बात, लेकिन इसके अलावा कायदा है कि हम समाज में रहें तो सभ्य तरीके से रहें। मालिक से तो चर्चा चलती है, उससे प्यार करने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला ज़्यादा बटरिंग नहीं करता और ज़्यादा मक्खनबाजी नहीं, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधता, वो तो सीधा मालिक से बात करता है। पर आम तौर पे जो देखा जाता है, अपने बुजुर्गों से, अपनी माता से, बहन से, बेटी से एक कायदा है, एक असूल है, उसके अनुसार बात करनी चाहिए। तो सत्संग में ये बातें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। मैनर्स इंसानी के जितने सत्संग में सिखाए जाते हैं, शायद ही कोई और कारखाना हो और स्कूल हो और कॉलेज हो, सत्संग में सिखाया जाता है कि बड़ों को चाहिए एक उम्र के बाद, 50 साल के बाद, अगर 50 साल के आप हो गए, बच्चे आपके जवान हो गए, अपने पाँव पे खड़े हो गए, तो उनको कहो भाई मेरे से सलाह लेते रहो, मेरा अनुभव है, मेरे से राय ले सकते हो, पर संभालो अपना काम धंधा। मैं तो राम राम करूंगा, गुरु गुरु करूंगा, ईश्वर का नाम लूंगा, अल्लाह मालिक को याद करूंगा, और आप संभालो काम धंधा, ताकि आपके जीते जी आपके बच्चे काम धंधे में सफल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं। लेकिन ये तो कलयुग की उल्टी चाल है। 50 साल के बाद कहते हैं पता ही अब चला है बिजनेस करना कैसे है। इतने खचत हो जाते हैं, राम नाम तो क्या, सत्संग पे आना भी मुश्किल होता है। बच्चों को भेजे, तू जा बेटा मैं तो यही हूं, जबकि वेदों शास्त्रों के अनुसार भी यही उम्र है कि इसके बाद तो भगवान का नाम लेना चाहिए। आपने अच्छा किया नहीं किया 50 साल में, बहुत बढ़िया है, उसके बाद बच्चों को संभालो, वो अपने पैरों पे खड़े हों, काम धंधे की जिम्मेवारी उनके ऊपर पड़े, उनको भी पता चले कि काम धंधा कैसे करना है, उनको तजुर्बा आए। आप उन्हें करने ही नहीं देते, और अचानक पटाखा बोल गया, भगवान ने बुला लिया, तो वो तो अनाड़ी रह जाएंगे बच्चे, कैसे सक्सेस होंगे, कैसे सफलता मिलेगी। तो इसलिए भाई हर किसी को चाहिए कि एक अवस्था होती है उम्र की, उसके बाद मालिक को याद करो, मालिक की भक्ति इबादत करो। और आपको कलयुग में ये बताएं कि यहाँ नौजवान बहुत आगे हैं राम नाम में, सेवा में, हमने देखा है। उनमें ये देखा है लगभग 65-70% नौजवान हैं, बिल्कुल यंग एज,
जो ये कहते कि गुरुजी बात ही कुछ नहीं, नाम जपना है, सेवा करनी है। क्या देखा है दिल्ली में, देखा, हालांकि बुजुर्ग भी पीछे नहीं, माता पीछे नहीं, भाई पीछे नहीं, बुजुर्ग कोई पीछे नहीं है किसी से सेवा में, पर नौजवान वो भी घोर कलयुग में मालिक की याद में जुड़े और सेवा करें, ये बेमिसाल है। अपने आप में ऐसी मिसाल पिछले इतिहास में भी नहीं मिलती, अब की तो बात छोड़ो। तो इतनी यंग एज सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या पढ़े लिखे, क्या इंजीनियर, हर तरह की डिग्री होल्डर। तो बड़ी खुशी होती है उनको ऐसी सेवा करते देख के। और अन्यासी मुंह से निकलता है, धन्य जननी धन्य बाप, जिनके साए में पले बड़े हुए। यानी यही होता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप को धन्य धन्य करवा दे तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। गुंडागर्दी करके, किसी को मार के, किसी को पीट के, बुरे कर्म करके, किसी को छीन के, किसी से कुछ, किसी को तड़फा के, ऐसा करने से लानतें पड़ती हैं। और माँ बाप का ऋण तो उतरना क्या था, बल्कि वो आदमी गर्त में चला जाता है। उसका नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। क्या आपने किसी का नाम कैकेयी सुना है, मंथरा सुना है? हमें तो लगा नहीं, हमारे सामने तो कभी आया नहीं। ऐसे आपने सुना हो सकता है किसी ने रख लिया हो, पर कोई रखता नहीं है कैकेयी नाम, मंथरा। तो ना ही कभी रावण सुना। वैसे हो सकता है आज का कलयुग है, इसमें कोई ना कोई बना दे रावण, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से हमारे नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। वैसे नाम सुना नहीं। या कुंभकर्ण सुना हो? सुना है आपने कभी कुंभकर्ण? नहीं सुना। हाँ, कोई सोया हो तो कह देते यार ये तो कुंभकर्ण है। वैसे किसी के नाम नहीं है ये। क्यों नहीं है ये नाम? क्योंकि उन्होंने इतने बुरे कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए जो इंसानियत के बिल्कुल ही उल्ट हैं। हालांकि आज रावण के भी बाप बैठे हैं, पर नाम रावण नहीं रखेंगे, नाम तो राम जी, श्याम जी, फलाना जी, और काम करेंगे रावण से भी घटिया। ये अलग बात है इस कलयुग में। यहाँ मसाला ज़्यादा है, सामान तो थोड़ा सा ही होता है। तो भाई इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में अगर बच के रहना है, परमानंद हासिल करना है, जिंदगी में बहारें छाई रहें, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप राम का नाम जपा करें, सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि अंदर बाहर मालिक की दया में रहमत से आप माला माल हो जाएं।